हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन वन शॉट एफएफ वेर अ कोल्ड सीईओ फोर्स्ड मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय, जिसमें टॉप जिमिन है। वो अपने आंसुओं और अपने पेन को हाइड करते हुए वहां से जाने लगता है। तभी जेनी उसे रोकते हुए कहती है, योंगी वेट। योंगी बिना मुड़े ही जेनी से कहता है, क्या हुआ है? मुझे जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है। जेनी कहती है, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए थे। एंड लिसन, मुझे वेडिंग के लिए कुछ शॉपिंग करना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? जेनी की बातों को सुनकर जिमिन आइस रोल करते हुए कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो? शॉपिंग पर तो हम दोनों जाने वाले थे ना, तो अब इसे क्यों साथ में जाना है? योंगी अपनी स्लो वॉइस में कहता है, योना, मुझे लेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। नो योंगी, तुम मेरे साथ चल रहे हो एंड इसके बाद तुम मुझसे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, ओके? एंड जिमिन प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों साथ में शॉपिंग करें। वो अपनी डो आइज दिखाकर उससे कहती है, प्लीज़ बेबी। जिमिन इसके लिए मान जाता है। अब वो तीनों एक साथ शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। होल राइड योंगी कोई भी बात नहीं कर रहा था। वो बस अपना फेस नीचे करके बैठा हुआ था। अब मॉल पहुंचकर वो तीनों शॉपिंग करने लगते हैं। जेनी जो अपना वेडिंग ड्रेस योंगी से पसंद करने के लिए बोलती है, योंगी ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करने लगता है। जेनी एक ड्रेस को लेकर उसे ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जाती है। तभी योंगी जिमिन से कहता है, ह्योंग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिमिन अपनी कोल्ड टोन में कहता है, बट मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ जेनी के कहने पर लाया हूँ, वरना मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने का कोई शौक नहीं है। योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो कहता है, ह्योंग, मैं जा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ और मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैं घर जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप यूना को ये बात बोल दीजिएगा। मैं अगर उनसे कहूँगा तो वो मुझे जाने नहीं देगी। जिमिन कहता है, ये सही रहेगा। तुम जा सकते हो, मैं उसे संभाल लूँगा। योंगी अब वहाँ से निकलकर मेंशन आ जाता है। इवनिंग के टाइम पर जेनी, जो जिमिन के साथ ही मेंशन आ चुकी थी, वो सब एक साथ बैठकर डिनर करने के बाद जिमिन जेनी को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। योंगी जो अपने रूम में ही था, वो डिनर के लिए भी बाहर नहीं आया। उसकी मॉम जो उसे कई बार डिनर के लिए बोल चुकी थी, बट योंगी कहता है, मुझे भूख नहीं है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। उसकी मॉम अब उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करती। जिमिन के जाने के बाद जेनी जो योंगी के रूम में आ जाती है, वो डोर पर नॉक करके कहती है, योंगी बेबी प्लीज़ ओपन द डोर। तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? जेनी के बार बार डोर पर नॉक करने पर योंगी जो इरिटेट होकर डोर ओपन कर देता है और वापस जाकर अपने बेड पर बैठ जाता है। जेनी अंदर आकर योंगी के पास ही बेड पर बैठ जाती है और उसे हग कर लेती है और उससे कहती है, योंगी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने आज शॉपिंग पर भी नोटिस किया, तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना ही मुझ पर और ना ही शॉपिंग पर। मैं जिमिन से शादी कर रही हूँ, क्या इसलिए तुम मुझसे नाराज़ हो? और ये कह के जेनी हक को ब्रेक कर देती है। योंगी जेनी की तरफ ही देखने लगता है। बेबी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आई नो कि तुम उसे पसंद करते हो, उसके लिए फील रखते हो, बट वो तुम्हें लाइक नहीं करता। वो सिर्फ मुझे लाइक करता है। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मैंने ट्राई किया कि मैं उसे तुम्हारे बारे में बता सकूं, उसे तुम्हारे लिए कन्विंस कर सकूं, बट फिर भी वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहता है। वो तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहता और मैं भी अब उसे पसंद करने लगी हूँ। प्लीज़ योंगी, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट। वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। तुम्हें कोई उससे भी बहुत अच्छा पर्सन मिलेगा जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, तुम्हारी केयर करेगा, जिस तरह से जिमिन मेरी करता है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रहो। बट यू ना, आप तो सब कुछ जानती थी ना, आपने शादी के लिए हाँ क्यों की? और ये कह के योंगी रोने लग जाता है।
जेनी उसे कंफर्ट फील कराने के लिए उसे हग करते हुए कहती है, योंगी मैंने तुमसे कहा ना कि वो सिर्फ मुझे प्यार करता है, सिर्फ मुझे पसंद करता है। वो अपनी लाइफ में सिर्फ मुझे चाहता है और इसीलिए एंड हम दोनों की फैमिलीज भी यही चाहती है। तुम जानते हो ना कि जे होप तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। मॉम डैड भी यही चाहते हैं कि मेरी और जिमिन की शादी के बाद तुम दोनों की भी शादी कर दी जाए। योंगी जेनी से अपनी कोल्ड टोन में कहता है, मुझे रेस्ट करना है, क्या आप यहाँ से अभी जा सकती हैं? जेनी हाँ में अपना सिर हिला के उठकर उसके कमरे से निकल जाती है। योंगी जो होल नाइट नहीं सोया था, वो सिर्फ जिमिन के बारे में ही सोचकर पूरी रात रोते हुए बिता देता है। अब नेक्स्ट डे योंगी मॉर्निंग में उठकर अपने लगेज को पैक करके अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसकी मॉम जो उसके रूम में उसे उठाने के लिए आई थी, वो उसके लगेज को देखकर उससे कहती है, बेबी तुम कहीं जा रहे हो? योंगी कहता है, यस मॉम मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। मैं बस आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और इसीलिए मैं बीच में ही उसे छोड़कर आ गया। उसकी मॉम उसे रोक कर कहती है, बट तुम अभी नहीं जा सकते, अभी जेनी की शादी होने वाली है और उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। योंगी अपनी मॉम के फेस की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता। होल नाइट रोने और जागने की वजह से योंगी की आईज स्वेलिंग हो चुकी थी। उसकी मॉम अपनी वरी टोन में कहती है, बेबी क्या तुम होल नाइट तक जागते रहे हो और क्राई कर रहे थे? तुम्हारी आईज इतनी ज़्यादा रेड क्यों है और इनमें इतनी ज़्यादा स्वेलिंग क्यों है? तुम्हारा फुल फेस जो इतना ज़्यादा। योंगी उनकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, मॉम प्लीज़ आप अभी मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगी बिकॉज़ मेरे पास आपके क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं है। उसकी मॉम उसे हग करते हुए कहती है, बेबी मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, तुम्हारा जब भी दिल करे मुझसे बात करने का, मैं तुम्हारे लिए ऑलवेज फ्री हूँ, ओके? एंड यस तुम अभी यहाँ से नहीं जा रहे हो एंड दैट्स फाइनल। योंगी अपनी मॉम की बातों को मान लेता है, बट वो ना तो किसी से बात कर रहा था और ना ही अपने रूम से बाहर आता है। इसी तरह से 1 वीक बीत जाता है। अब जेनी और जिमिन की वेडिंग का डे आ जाता है। होल मेंशन जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट हुआ था। योंगी जो अपने रूम से निकल कर देखता है, मेंशन गेस्ट से भरा हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। योंगी को इससे अपने हार्ट चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। वो रोते हुए अपने रूम में वापस चला जाता है। वो जल्दबाजी में रेडी होकर अपने रूम से बाहर आ जाता है। वो अभी यहाँ से बाहर जाना चाहता है। वो मेंशन से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसके डैड उसे रोकते हुए कहते हैं, योंगी तुम कहाँ जा रहे हो? योंगी मिस्टर मिन से कहता है, डैड मैं अभी अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ डिस्कस करना है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? उसके डैड उसे परमिशन दे देते हैं, बट वो कहते हैं, तुम जा तो रहे हो बट वेडिंग के टाइम पर मेंशन पहुँच जाना, ओके? योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो ड्राइवर से कार की लेकर मेंशन से निकल जाता है। वो ड्राइव करते हुए मेंशन से बहुत दूर पहुंच चुका था। वो एक गार्डन में छोटे छोटे बच्चों को प्ले करते हुए देखकर कार वहीं पर रोककर उस गार्डन के अंदर आ जाता है। वो गार्डन के अंदर आकर एक बेंच पर बैठते हुए उन बेबीज की तरफ ही देख रहा था। आफ्टरनून से इवनिंग का टाइम हो चुका था। वो अपना होल डे उस गार्डन में बिताने के बाद उठकर अपने कार के अंदर आकर बैठ जाता है। तभी उसका फ़ोन जो रिंग करने लगता है, वो फ़ोन चेक करता है जिसमें उसकी डैड की कॉल आ रही थी। वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो कॉल को इग्नोर करके आइज़ क्लोज करके ही बैठ जाता है। कॉल कट हो जाने के बाद वो चेक करता है, उसके डैड और मॉम जो उसे कई बार कॉल कर चुके थे, अपने फ़ोन में उन दोनों की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स देखकर वो घबरा जाता है और खुद ही अपने डैड को कॉल करने लगता है। कॉल रिसीव ना होने पर वो अपनी मॉम को कॉल करता है। उसकी मॉम जो कॉल पिक करके रोते हुए कहती है, योंगी बेबी तुम कहाँ हो? प्लीज़ घर वापस आ जाओ, हमें अभी तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। और ये कह के
वो कॉल को कट कर देती है। योंगी जो अपनी मॉम की इस तरह से घबराई हुई आवाज़ को सुनकर वो खुद भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और कार को फास्टली ड्राइव करके अपने मेंशन में पहुंच जाता है। वो वहां पहुंचकर देखता है मेंशन अभी भी गेस्ट से भरा हुआ था। वो भागते हुए अपने मॉम डैड के रूम की तरफ जाने लगता है। वो रूम में पहुंचकर देखता है डॉक्टर जो उनके रूम से बाहर आ रहा था। यूंगी डॉक्टर को देखकर घबरा जाता है। वो अपने डैड के रूम में जाकर उन दोनों को चेक करता है। उनके डैड मिस्टर मिन जो बेड पर लेटे हुए थे और उसकी मॉम जो उनके पास ही बैठी थी, वो योंगी को देखकर जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, योंगी बेबी तुम कहाँ चले गए थे? मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हें कितनी कॉल की, तुम हमारी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे? ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।